एक बार एक शहर में किसी सेठ जी ने 3 मंजिला मकान बनाया। अब मकान तो बना लिया 3 मंजिल का, पर रहने वाला कौन? एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई, बेटा पढ़ने विदेश चला गया। अब सेठ और सेठानी दो ही बस 3 मंजिल घर में, करें क्या? इतना बड़ा घर मन भी नहीं लगता। तो सेठ जी ने सोचा एक काम करते, इस घर का 2-4 कमरे किराए पे दे देते हैं। तो उन्होंने किराए पर एक अखबार में वो जो निकलता है एडवर्टाइज जो निकलती है, तो वो दे दिया कि घर किराए पे जिसको चाहिए तो खाली है। तो 2-4 लड़के वहाँ आ गए। लड़कों ने कहा सेठ जी हमें ये किराए पे दे दो, हम विद्यार्थी हैं, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। कितने लोग हो? बोले 4-5 लोग हैं हम। 2 कमरे दे दिए किराए पर। अब सेठ जी ने सोचा था अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, आएंगे आराम से। लेकिन हुआ क्या, वो विद्यार्थी तो थे नहीं, उल्टा सेठ जी का घर उन्होंने जुए का, शराब का अड्डा बना दिया। वहाँ शराब पीते, जुआ खेलते, सब गलत गलत काम करते। सेठ जी को लगा कि ये तो गड़बड़ है। सेठ जी ने कहा कि हमारे घर से निकलो, निकल जाओ यहाँ से, हमको नहीं देना किराए पे। अब वो थोड़ा होता है ना, कुछ दबंग प्रकृति के लोग होते। सेठ जी बेचारे उनसे डरे भी, ये नौजवान हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हमारे साथ। बड़े डर के मारे अब घर से निकालना भी और निकाल भी नहीं पा रहे, क्या करें, बड़े परेशान। डराते हैं, धमकाते हैं सेठ जी को। सेठ जी बेचारे चुप। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी शहर के चौराहे पे बैठे थे, तो ऐसे ही सब में बात चल रही थी कि शहर में नए एसपी साहब आ रहे हैं, नए एसपी साहब का तबादला हो रहा है। पर जो ऑफिशियल जो उनको घर मिलता है रहने के पुलिस वालों का, वो कुछ उसमें थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग चल रही। तो एसपी साहब को रहने के लिए मकान चाहिए, एक कोई रहने के लिए घर चाहिए। अब जैसे सेठ जी ने ये सुना तो सेठ जी तो तुरंत बोले हमारा घर है ना खाली। बोले कितना किराया लोगे? बोले फ्री, 1 रुपया नहीं लेंगे, बस एसपी साहब आ जाए हमारे घर में, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस वो आ जाए, हमारा घर बस उन गुंडों से छूट जाए। वो एसपी साहब के डर से थोड़ी रुकेंगे वहाँ पे। बोले पैसा नहीं लोगे? बिल्कुल नहीं, 1 रुपया नहीं, बस आ जाए वो। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब एसपी साहब आए, उससे पहले उनका सामान धीरे धीरे आने लगा घर में। तो वो जो लड़के थे वो पूछ रहे ये सामान किसका आ रहा है? तो बताए शहर के एसपी साहब यहाँ रहने आ रहे हैं। एसपी साहब आए उससे पहले सब सामान बांध बूंद के सारे जो लड़के थे वो वहाँ से भाग गए। अब हम मरेंगे, जेल में एसपी साहब डालेंगे। तो ये कहानी क्या है? अब इस कहानी का मतलब समझो। मकान क्या है? ये मनुष्य रूपी जो शरीर है हमारा, ये मकान है, ये हमारा घर है। ये घर किस लिए बनाया था? कि इसमें भगवान आके रहे, अच्छाइयाँ आके रहे। लेकिन हुआ क्या? हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। ये हृदय, ये मेरा जो मकान था, ये आपका घर था, पर हुआ क्या, इसमें बड़े सारे चोर आके रहने लगे। कौन से चोर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, गुस्सा, ये सारे जो अवगुण हैं, इन्होंने अपना घर हमारे हृदय में बना लिया। ये हृदय बना इसलिए था कि इसमें भगवान आके रहेंगे, पर इसमें कब्जा कर लिया इन बुराइयों ने। अब जब इन बुराइयों ने कब्जा कर लिया, तो जैसे एसपी साहब के आने से वो सारे जो चोर हैं, दबंग हैं, वो सब घर छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। वैसे ही भागवत कथा जब हम श्रवण करते हैं, तो भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत सुनने से भक्ति हमारे हृदय में आती है। और जैसे इन चोरों को पता चलता है कि भक्ति आने वाली है, भक्ति आ रही है, अब ये कथा में बैठ गया है, अब भक्ति इसके हृदय में पहुंचने वाली है, तो भक्ति देवी को आता देख डर के मारे ये सारे जो बुराइयां हैं ये हमारा हृदय छोड़ के भाग जाते हैं। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब यहाँ भक्ति आने वाली है,
अब ये जगह छोड़ के हमें जाना चाहिए। अच्छी लगी ना बात? तो इसका मतलब क्या है कि ये हृदय किसका घर है, किसको विराजमान करना है यहाँ? भगवान को तो करना, पर भगवान बाद में आएंगे। जैसे सामान पहले आया, एसपी साहब बाद में आते हैं, तो पहले भगवान बाद में आएंगे, उनसे पहले उनकी जो रानी है यानी भक्ति देवी है वो पहले आएगी। तो भागवत सुनने से हमारे हृदय में भक्ति का निवास होता है, और भक्ति का निवास होगा, फिर धीरे धीरे भक्ति के पीछे पीछे भगवान भी आ जाएंगे। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। जैसे गाय को कहीं आपको ले जाओ ना दूसरी जगह, तो कैसे लेके जाओगे? हटीली गाय है, जा नहीं रही, तो क्या करते हैं बोले, उसका जो बछड़ा बछिया है उसको आगे आगे ले जाते हैं। तो बछिया आगे आगे जाएगी, उसको देख देख के गाय अपने आप पीछे पीछे चलने लगेगी। ठीक वैसी भक्ति जहां जाएंगी, भगवान भी उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो इस 7 दिन की पूरी कथा का उद्देश्य और सार कोई आपसे पूछ ले कि इस 7 दिन में आपने क्या सुना और आपको क्या समझ में आया, तो एक ही चीज मन में ठानिए, बिठाइए कि इस पूरी कथा का उद्देश्य है भक्ति करो, भजन करो, भगवान का नाम जपो। भजन क्या है? भजन का मतलब यही तो है, सेवा करो, भगवान की आराधना करो, कीर्तन करो, नाम करो, माला करो, इससे भक्ति हमारे हृदय में आएगी। और फिर ये जो और सारी बुराइयां हैं, ये सब अपना जो जमघट बना के बैठी है, धीरे धीरे निकल जाएंगी। अभी हमारा हृदय बुराइयों का घर है, अभी हमारे हृदय में क्रोध है, अभी हमारे हृदय में काम है, लालच है, लोभ इतना है कि एक पैसा भी जेब से कोई निकालने को कह दे तो हमारा प्राण निकल जाए। अभिमान है, अभिमान है, अपनी है कुछ भी नहीं, हमारे पास है कुछ भी नहीं। अगर दुनियादारी के हिसाब से देखो तो हमारे पास ना तो दुनिया के हिसाब से धन है, ना हमारा दुनिया के हिसाब से हमारे पास कोई बड़ा पद है, लेकिन उसके बाद भी अभिमान इतना भयंकर वाला है कि हमसे बड़ा तो इस गांव में कोई नहीं। जैसे एक छोटी सी मछली पूरे सरोवर को ही अपनी दुनिया समझ के अपने आप को उसका मालिक समझती है, वैसे ही हम भी है। आप सोचो, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में एक छोटा सा ब्रह्मांड है 50 कोटि योजन का। उस ब्रह्मांड में भी अनेक ग्रह हैं, जिनमें एक छोटा सा ग्रह धरती पृथ्वी, उस ग्रह में भी अनेक सारे कॉन्टिनेंट है, द्वीप है, जिसमें से एक है एशिया। उस एशिया में भी इतने सारे देश हैं, जिनमें एक छोटा सा देश है भारत। भारत में भी कितने सारे शहर राज्य हैं, जिनमें से एक छोटा सा राज्य है झारखंड। झारखंड में भी कितनी सारी जगह, जिसमें एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है चतरा। उस चतरा में भी कितने सारे मोहल्ले हैं, जिसमें से एक छोटा सा मोहल्ला है लिब्दा। और उस लिब्दा के एक इतने से छोटे से घर में हम खड़े होकर के बड़े घमंड से कहते हैं ये घर मेरा है। तो ठाकुर जी भी बैठे बैठे हंसते होंगे कि बता, चींटी तक की भी औकात नहीं है इसकी। चींटी भी फिर भी दिखाई दे जाती है, अगर हमको देखा जाए ना ब्रह्मांड के नक्शे में, मैप में, तो चींटी बराबर भी कहीं दिखाई नहीं देंगी। तिनके के 1000वें हिस्से किए जाए तो भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अभिमान इतना कि हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े गुणवान हैं, हम बड़े भक्ति वाले हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, हम ही को तो भक्ति आती है करनी। किसी को तन का, किसी को धन का अभिमान। लेकिन महापुरुष चेतावनी देते हैं कि भैया
अभिमान किसी का आज तक नहीं टिका, जिसने अभिमान किया उसका नाश हुआ, क्योंकि जाना तो एक दिन सभी को है, एक दिन सबका नाश होना है। और जिस दिन नाश होगा, जिस दिन मृत्यु आएगी, एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी महात्मा जी के मुख से श्रवण की, इस दुनिया नहीं, सारा ब्रह्मांड, मतलब भारत देश और जितने भी दुनिया के देश हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते, सारी दुनिया का पैसा इकट्ठा कर लो, पैसे के साथ साथ जितनी प्रॉपर्टी, धन दौलत, संपत्ति, सारे ब्रह्मांड का इकट्ठा कर लो, सारे ब्रह्मांड का, और जब मौत आए तो काल से बस इतना सा कहो कि ये सारा धन तू ले ले, सारी संपत्ति ले ले, बस मुझे 1 मिनट और जीने दे, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दे, तो काल 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देगा, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड भी नहीं देगा, चाहे दुनिया की सारी संपत्ति दे दी जाए। तो सोचिए कितनी, हम जिस वस्तुओं को इतना महत्वपूर्ण समझते कि इनसे ही हमारा जीवन चलेगा, लेकिन अंत काल में वो कुछ भी काम नहीं आने वाली। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी